श्रेया जिस कार से टकराई उसे कबीर चला रहा था। उसे देखते ही श्रेया अपनी चोट को भूलकर बौखला उठी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? तुम तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए हो। श्रेया ने ये कहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन चोट की वजह से उठ नहीं पाई। कबीर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक से रुक कर बोला, सही नाटकबाज हो तुम। सुबह वाली हरकत से बात नहीं बनी तो पैसे ऐंठने का ये तरीका आजमाया है तुमने। महंगी गाड़ी देखी नहीं और कूद गई उसके आगे। लेकिन मुझे देखकर बहुत डिसअपॉइंट हो गई होगी ना तुम, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी असलियत जानता हूँ, बेवकूफ औरत। तुम अगर सच में मर जाती तो? श्रेया का मुंह अचंभे से खुल गया था। वो हांफते हुए बोली, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तुमने देखा नहीं उस बच्ची को बचा रही थी? अगर वो तुम्हारी कार के नीचे आ जाती तो कल के न्यूज़पेपर में तुम्हारी एक और बड़ी हेडलाइन आ जाती। कबीर ने जब बगल में डरी सहमी उस बच्ची को देखा तो उसे समझ आया कि श्रेया झूठ नहीं बोल रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। श्रेया आगे बोली, मिस्टर कबीर कपूर, अब ये गलतफहमी मत पाल लेना कि मैंने तुम्हें बचाया है। मैंने इस बच्ची को बचाया है, वरना तुम तो इसे अपनी कार से उड़ा देते और बोल देते कि ये पैसों के लिए खुद तुम्हारी कार के आगे आई थी। सेल्फी। श्रेया बोलते बोलते ही अचानक बेहोश हो गई। कबीर नीचे झुका और श्रेया की नाक के आगे उंगलियां लगाकर उसकी सांस चेक करने लगा। उसे जिंदा देखकर उसने चैन की सांस ली और मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। पर तभी उसे कुछ याद आया। नहीं, एक बार और किसी ने अगर मुझे इसके साथ देख लिया तो एक और कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कबीर ने श्रेया को झट से अपनी गोद में उठाया और कार की बैक सीट पर लिटा दिया। फिर उसने उस छोटी बच्ची को अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल कर दिए और वहां से निकल गया। वहां श्रेया के घर पर हंगामा मच चुका था। दिव्या उसे घर में ना पाकर बौखला गई थी। उदय, उस लड़की ने हमारी नाक कटाने की कसम खा रखी है। हम मिसेस चोपड़ा को क्या जवाब देंगे हम? उदय लगातार श्रेया का नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन जब श्रेया कार से टकराई थी तब उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। श्रेया से बात न हो पाने की वजह से उदय परेशान हो उठा। आखिर था तो वो उसका सगा बाप ही। दिव्या, मुझे टेंशन हो रही है। राघव से मिलने के बाद से श्रेया बहुत अपसेट थी। कहीं वो कुछ कर ना ले। मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। दिव्या को अपने इरादों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था कि उदय भी ना कितनी भी मेहनत कर लूं उस श्रेया के खिलाफ भड़काने की, पर इसके अंदर का बाप जाग ही जाता है। मैं इसके दिल में श्रेया के लिए फिर से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बनने दे सकती। दिव्या उदय को जाने से रोकते हुए बोली, उदय, श्रेया कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। उसने क्या किया वो याद है ना तुम्हें? शादी से बचने के लिए वो अपनी किसी दोस्त के घर चली गई होगी और फोन बंद कर लिया होगा। और तुम गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? श्रेया के किए की सजा तो हम सब भुगत रहे हैं। तुम जानते हो ना, एक कैरेक्टरलेस लड़की को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगा, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। उदय से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। दिव्या उसे कमरे में ले गई। उसने एक विस्की का पैग बनाया और उदय को पकड़ाते हुए सोचने लगी, एक पैग अंदर जाएगा तो तुम सब भूल जाओगे उदय, पर मैं कुछ नहीं भूलूंगी। श्रेया की शादी तो मैं उस पागल राघव चोपड़ा से ही करवाऊंगी। मैं उस लड़की का घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट इतना तोड़ दूंगी कि वो फिर कभी मेरे और मेरी रिया के सिर पर नहीं नाच पाएगी। श्रेया के खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचे जा रहे थे और बेचारी श्रेया को तो इसकी खबर तक नहीं थी। अगली सुबह जब श्रेया की आंख खुली तो उसने खुद को एक बड़े से हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में पाया। गॉड, तुम्हें होश आ गया। अब जल्दी से फोन करके अपने घर वालों को बुला लो ताकि मेरा पीछा छूटे। श्रेया ने आवाज की डायरेक्शन में देखा तो कबीर को वहां खड़ा पाया। श्रेया गुस्से में बोली, घर वालों को बुला लूं? तुमने इस लायक छोड़ा कहाँ है कबीर कपूर? तुम्हारे साथ नाम जुड़ते ही जिंदगी झंड हो गई है मेरी। घर वाले गुस्सा है मुझसे। मेरी शादी जबरदस्ती एक पागल से करवाई जा रही है। मुझे कोई काम नहीं देना चाहता। तुम क्यों लाए मुझे हॉस्पिटल? छोड़ देते वहीं सड़क पर, मर जाती तो ही अच्छा रहता। कबीर ने अपनी आंखें रोल की और बोला, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। मैं तो जा रहा हूँ। आई हैव मोर इम्पोर्टेंट स्टफ टू डू।
कबीर ये बोलकर मुड़ा ही था कि तभी उसके फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आया। कबीर ने मैसेज पढ़ा तो टेंशन में आ गया। मैसेज उसकी माँ का था। उसने एक लंबी सांस भरी और श्रेया की तरफ मुड़ गया। मरना है ना तुम्हें? एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। श्रेया ने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले डॉक्टर और नर्स वार्ड में आ गए और श्रेया का चेकअप करने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बोला, मिस्टर कपूर, वैसे तो सब ठीक ही लग रहा है और टेस्ट भी नॉर्मल ही आए, पर हम 2-3 घंटे और पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। कबीर डॉक्टर से बात करने में बिजी था और नर्स श्रेया की चोट पर ड्रेसिंग कर रही थी, पर श्रेया का ध्यान कबीर पर था। मैंने ठीक तो सुना था ना? इसने मुझसे शादी के लिए पूछा था? नहीं, मुझे जरूर कुछ गलत सुनाई दिया है। लगता है सिर पर कुछ ज्यादा ही चोट लगी है। कुछ भी ऊटपटांग सुन रही हूँ। डॉक्टर और नर्स चेकअप करने के बाद बाहर गए तो कबीर को वहीं खड़े देख श्रेया बोली, तुम भी जाओ अब, यहाँ क्यों खड़े हो? मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। चला जाऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। तुम्हें तो जीने की कोई इच्छा है नहीं, तो किसी के काम ही आ जाओ। मैरी मी। श्रेया का माथा ठनका। दिमाग से पैदल हो गया तुम? किसी की ट्रेजेडी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? पक्के बिजनेसमैन हो। कबीर ने श्रेया को घूर कर देखा। कैरेक्टर एनालिसिस करने को नहीं कहा तुम्हें। चुपचाप हाँ या ना में जवाब दो। शादी करोगी मुझसे? मेरे सिर पर महापागल का टैग लगा दिख रहा है क्या तुम्हें कबीर? बिग नो है मेरा। तुमने परसों रात जो ड्रग मिलाकर मेरा फायदा उठाने वाली हरकत की है, वो भूली नहीं हूं मैं। कबीर गुस्से में श्रेया के एकदम करीब आ गया। श्रेया घबरा कर पीछे हट गई। मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया। क्यों करूंगा मैं ऐसा? तुमसे बेटर लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। एक इशारे पर मेरे लिए मर मिटने को तैयार हो जाएंगी। हो सकता है तुम्हारी फैंटेसी हो लड़कियों को ड्रग देकर उनका फायदा उठाना। अमीर लोगों के तरह तरह के चोचले होते हैं। कबीर गुस्से में चिल्लाने ही वाला था, लेकिन हॉस्पिटल में है ये सोचकर खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, शट अप श्रेया, ये बार बार फायदा उठाने वाली बात बोलना बंद करो। आई स्वेयर आई एम इरिटेटेड नाउ। मुझे भी ड्रग दिया गया था। डैम इट, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ कैसे आया। मुझे खुद कुछ याद नहीं है। बस सुबह आंख खुली तो देखा कि हम बिना कपड़ों के एक ही बेड पर थे। श्रेया ये सुनकर अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन कबीर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देखकर उसे थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। इसलिए वो मुंह बनाते हुए बोली, Whatever, तुम उन लड़कियों में से ही किसी से शादी कर लो ना जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं। श्रेया ने पलके झपकाए बिना कुछ देर एकटक कबीर को देखा और बोली, हाँ, तो ये पागलपन की बीमारी खानदानी है। श्रेया, मेरी माँ के अगेंस्ट एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। माइंड योर लैंग्वेज। तो और क्या बोलूं मैं? तुम्हारी माँ ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? क्या खिचड़ी पक रही है तुम लोगों के दिमाग में? इसके पीछे कोई राज है क्या? राज शब्द सुनते ही कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो अच्छे से जानता था कि उसकी माँ श्रेया को घर की बहू बनाने के पीछे क्यों पड़ी है। इनफैक्ट वो खुद भी अब तक इस बात से हैरान था, लेकिन श्रेया या बाकी दुनिया के सामने वो राज नहीं आने दे सकता था। इसीलिए चेहरे पर कड़क एक्सप्रेशंस के साथ बोला, श्रेया, मेरी शादी का रीजन चाहे जो हो, आई कैन बेट इस शादी से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा फायदा तो तुम्हें ही होगा। पैसा, इज्जत सब मिलेगा तुम्हें। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें उस पागल लड़के से शादी नहीं करनी पड़ेगी। श्रेया हैरान होकर कबीर को देखने लगी। कबीर बाहर निकलते हुए बोला, डिस्चार्ज होने तक का टाइम है तुम्हारे पास। अपना फाइनल जवाब सोचकर बता देना। श्रेया हैरान परेशान सी कबीर को देखती रह गई। फिर उसने उठकर अपना फोन ढूंढा और उसे स्विच ऑन किया। उसमें दिव्या और उसके पापा के कई कॉल्स और मैसेजेस थे, जिन्हें देखकर श्रेया को पसीना आने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने झट से एक नंबर डायल किया। हेलो नवी, यार मुझे अर्जेंटली तेरी हेल्प चाहिए। मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और फिर श्रेया ने झटपट अपनी सारी हबीती नवी से कह डाली। श्रेया अकेली ही इतना सब कुछ झेल रही थी, ये जानकर नवी भी दंग रह गई।
सॉरी यार श्रेया, तेरे इतने मुश्किल वक्त में मैं तेरे साथ नहीं हूँ। तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नवी, मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा मुझे। पर तू रियल प्रॉब्लम पर फोकस करना। कबीर से शादी करूँ या नहीं? श्रेया, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अरे पागल, तेरी लॉटरी लग गई है। कबीर कपूर से शादी होने वाली है तेरी। मैंने उसे कभी रियल में देखा तो नहीं है, पर सुना है कि वो बहुत हैंडसम है, ऊपर से सुपर डुपर रिच। तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो। श्रेया कुछ सोच कर बोली, हाँ वो काफी हैंडसम तो है, पर नवी पैसा और लुक्स ही तो सब कुछ नहीं होता ना, प्यार भी तो कुछ होता है। और उस कबीर कपूर से प्यार करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। ओ आदर्श की देवी श्रेया, अगर इस वक्त प्यार ढूंढने बैठी तो तेरी माँ बाप तेरी शादी उस डेस्पोट राघव चोपड़ा से करवा देंगे। इसलिए प्यार व्यार होता रहेगा शादी के बाद। अरेंज्ड मैरिज का नाम नहीं सुना क्या? श्रेया सोच में पड़ गई थी। नवी आगे बोली, श्रेया तेरे घर में तुझे कभी वो इज्जत और प्यार नहीं मिला जो तू डिजर्व करती है। दिव्या और रिया ने हमेशा तुझे हैरासी किया है, लेकिन एक बार तू मिसेस श्रेया कबीर कपूर बन गई तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुझे कुछ बोलने की। तू अपने सारे सपने पूरे कर पाएगी, तुझे काम पर काम मिलने लगेगा। यू विल बी सक्सेसफुल। नवी, आई कांट बी सेल्फिश यार। अपने फायदे के लिए मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, पर इस शादी से पापा और नाराज हो जाएंगे। मैं उन्हें समझाऊंगी। कल तो वो गुस्सा थे, पर अब तक उनका गुस्सा शांत हो गया होगा। उसूलों की पक्की श्रेया का मन एक दिखावटी शादी के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा था। नवी ने उसे एक आखिरी बार समझाया। ओह मेरी भोली श्रेया, तेरे पापा को उस दिव्या ने पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया है। मुझे नहीं लगता वो तुझे समझेंगे। और रही बात सेल्फिश होने की, कभी कभी सेल्फिश होना जरूरी होता है। अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए हो जा। उन्होंने भी तो तेरे लिए कुछ सपने देखे थे। क्या तू उस राघव से शादी करके दिव्या के बनाए उस नरक में वापस लौटकर अपनी माँ के सपनों को तोड़ देगी? और हो सकता है ना कबीर का तेरी लाइफ में आना तेरी माँ का ही कोई प्लान हो। नवी की बातों ने श्रेया को सोचने पर मजबूर कर दिया। बाहर अपनी कार में बैठा कबीर श्रेया का जवाब सुनने के लिए बेचैन था। वो श्रेया को डिस्चार्ज करवा के बाहर ले आए। दोनों इस वक्त कबीर की कार में बैठे थे। तो फिर क्या डिसाइड किया है तुमने श्रेया? श्रेया अभी भी सोच में डूबी हुई थी। वो कुछ पल रुककर बोली, कबीर ये डिसाइड करना बहुत टफ था मेरे लिए। हमारे बीच कुछ भी तो नॉर्मल नहीं है। जिस तरह हम पहली बार मिले दुश्मन भी नहीं मिलते, ऐसे में ये शादी। हालात को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त शायद यही ठीक है। श्रेया ने हाँ कह दिया था। कबीर, जिसे इस वक्त ये सुनकर खुश होना चाहिए था, उसका चेहरा एकदम से उतर गया। ओह गॉड, मुझे लगा था ये शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी और मैं शादी से बच जाऊंगा, क्योंकि माँ मुझसे जबरदस्ती कर सकती है, पर इससे नहीं। पर इसने तो हाँ बोलकर सारा प्लान चौपट कर दिया। कबीर अपने इमोशंस को संभालते हुए बोला, श्रेया देखो, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए आराम से सोच समझ कर डिसीजन लेना। श्रेया एक गहरी सांस भरकर बोली, आई हैव डिसाइडेड कबीर, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कबीर पर उसी की बाजी उल्टी पड़ गई थी, पर अब उसके पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। उसने श्रेया के कहने पर उसे नवी के घर छोड़ा और वहां से निकलते हुए बोला, कल सुबह हमारी शादी है श्रेया, तैयार रहना। कबीर की गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई और श्रेया हैरान होकर खुद से बोली, कल इतनी जल्दी? भगवान, ये शादी करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रही? श्रेया की जिंदगी में शौक पर शौक लग रहे थे। क्या वाकई वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? अब ये तो वक्त ही बताएगा। वहां कबीर अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, कल मैं श्रेया से कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ। अब तो खुश है ना आप? कोर्ट मैरिज? पर क्यों? इतने सालों से इस दिन के सपने देख रही हूँ मैं पूरे तौर तरीकों से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। कबीर ने किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, माँ, अपने प्यार को छोड़कर मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसका मैं चेहरा तक नहीं देखना चाहता, और वो भी केवल आपकी वजह से। प्लीज अब मुझे और ह्यूमिलिएट मत कीजिए, ना मुझे आपके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ठीक है कबीर, अगर तुम चाहते हो तो कल तुम्हारी कोर्ट मैरिज होगी, पर तुम ये समझने की भूल मत करना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी धमकी से डर गई है। मेरे लिए इस परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है, बस उसी के लिए तुम्हारी बात मान रही हूँ।
और एक बात और, मुझ पर अपना गुस्सा मत निकालो। काव्या से शादी की परमिशन दी थी मैंने तुम्हें, तुम वो नहीं कर पाए तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कबीर कुछ बोल नहीं पाया और गुस्से में वहां से निकल गया। कविता अपने आप से बोली, सॉरी कबीर, तुम्हें इस तरह फोर्स करके मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ उसे तुम नहीं देख पा रहे बेटा। ये लड़की श्रेया ही हमारी सभी मुसीबतों का हल है, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कपूर खानदान के अलग अलग लोगों की अपने बारे में राय और इरादों से अनजान श्रेया अगली सुबह कोर्ट पहुंच गई। पर उसे कहाँ पता था कि वहां जाकर उसे एक बड़ा झटका लगेगा। कबीर ने शादी से कुछ देर पहले श्रेया को कुछ पेपर्स पकड़ाए और बोला, ये हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट है श्रेया, इसे ठीक से पढ़ लो और साइन कर दो। श्रेया ने हैरान होकर कबीर को देखा और फिर झट से कॉन्ट्रैक्ट में लिखी कंडीशंस को पढ़ने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब क्या है कबीर? इसमें तो लिखा है कि तुम जब चाहो इस शादी को खत्म कर सकते हो, और मैं इस शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती, मेरी फैमिली तक को नहीं। कबीर ने सीरियस होकर कहा, एक और पॉइंट मिस कर दिया है तुमने श्रेया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी माँ के सामने तुम्हें एक परफेक्ट बीवी और बहू का नाटक करना होगा, और अगर उन्हें तुम्हारी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें उसी वक्त डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अगर ये सब मंजूर है तो ही साइन करना, वरना बाहर का रास्ता तुम जानती हो। अब क्या डिसीजन लेगी श्रेया? क्या करेगी वो इतनी शर्तों से भरी एक शादी? क्या है कबीर का वो राज जिसने उसे कर दिया एक अनचाही शादी के लिए मजबूर? पर क्या श्रेया और कबीर वाकई है एक दूसरे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? जानने के लिए सुन